और अब बात करते हैं बंगाल की, जो चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा की आग में जल रहा है। कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, कभी दो गुटों में जंग शुरू हो जाती है, कभी आम आदमी के घर पर बम बरसने लगते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भी बम और बारूद का शोर सुनाई दे रहा है, हिंसा अब भी दिखाई दे रही है। से बम चला है, पहला बम उधर चला है, पूरा ही गली धुआं धुआं हो गया। कैसे कि इससे पैसा मांगा है, लेकिन दुकान तुम चलाता है तो हमको पैसा। हमारा गेट वेट तोड़ने लगे, पत्थर मारने लगे कि हमने बम मारा, हमने बम मारा। लोग तो इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि हम लोग खड़ा नहीं होना जाता है। बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बन गई, लेकिन हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक हिंसा की तस्वीरें और घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंसा की आग में जलते बंगाल की लेटेस्ट तस्वीर उत्तर 24 परगना से आई है। जगदल इलाके की इस तस्वीर को देखिए। एक घर के बाहर गुंडों की फौज है, कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई पत्थर बरसा रहा है, कोई ईंट से हमला कर रहा है, कोई बाइक तोड़ रहा है तो कोई बम फेंक रहा है। घर में 4:30 बजे तक यहाँ से बम चला है, पहला बम उधर चला है, पूरा ही गली धुआं धुआं हो गया। हम लोग तो घर में थे, उधर से बम आया है। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोग धमकी दे रहे थे, पिछले कई दिनों से लोगों को टारगेट कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे। पैसे नहीं देने पे तोड़फोड़ और बमबारी शुरू कर दी। बहुत सारा, कम से कम 100 पत्थर 100 ईटा तो इन लोगों ने हमारे घर पे चलाया है। उसके 4-5 बम छत पे ऊपर मार दिया। यहाँ पे दुकान पूरा हमारा तोड़ दिया, वो दुकान तोड़ दिया, पूरा बाइक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बाइक को टुकड़ा करने के बाद भी उसको लेके जा रहे थे। पूरा लूटने का प्लान था। कई जगह कंप्लेन भी किया हमने, इस बात के लिए कई जगह कंप्लेन किया है। हमें पहले से टारगेट बनाया गया था। सवाल है, कौन है वो लोग जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो सरेआम घरों पर बम फेंक रहे हैं? किसके कहने पर आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बंगाल की राजनीतिक लड़ाई में हिंसा अब एक आम बात हो गई है? एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बम से हमला कर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक कार्यकर्ता का नाम जयप्रकाश यादव बताया गया। खास बात यह है कि वारदात को अंजाम कोलकाता के पास बैरकपुर संसदीय इलाके में दिया गया था, जहां फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक बीजेपी के 32 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। 15 बीजेपी उम्मीदवार और 4 नए विधायकों पर हमला हो चुका है। कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में बीजेपी कार्यालय के पास बड़ी संख्या में कुछ दिन पहले देसी बम मिले थे। बंगाल के बवाल की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। हिंसा पर 114 SC/ST प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया कि 2 मई को विधानसभा नतीजे के बाद बंगाल में 11,000 लोग बेघर हो चुके हैं, 1600 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं, 5,000 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों ने असम, झारखंड और ओडिशा में शरण ले ली है। दावा है प्रभावित लोगों में ज्यादातर SC/ST से जुड़े हैं। बंगाल में सत्ता का संघर्ष करीब 1 महीने पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन राजनीतिक लड़ाई की आग अब तक बंगाल को जला रही है, परिवारों को तबाह कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।